हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, आज हम देखेंगे डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हुए चलेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक यदि देखते हो तो आप फुल एंड फ्लेजेड डैशबोर्ड बनाना सीख जाओगे। दैट मीन्स एक डैशबोर्ड कैसे काम करता है। जैसे आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते होगे तो सडनली प्रीवियस मैचेस जो हुए रहते हैं या कभी उस टीम से मैच हुए रहते हैं तो उसके स्कोर को सडनली दिखा देते हैं। क्या ऐसा कोई डेटा साइंटिस्ट वहां बैठा है जो मात्र एक क्लिक में ये सारी चीजें कर देता है? गाइस, दिस इज नॉट पॉसिबल यार। ऐसा इतना फास्ट एआई भी नहीं काम करता है। वो क्या करता है गाइस ना, वो एक बटन बनाए रहते हैं। उस बटन पे क्या, जैसे बटन पे प्रेस करेंगे ना, वो पूरी ग्राफ चेंज हो जाएगी। दैट मींस जब मैं आपको बताऊंगा ना, बताऊंगा कि देखो इस बटन पे क्लिक करोगे, प्रेस करोगे तो कैसे सारी चीजें चेंजिंग होती हैं। ओवरऑल डिटेल्स में सारी चीजें कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाद कभी भी आपको डैशबोर्ड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। जैसे हम सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम एक पूरा फुल एंड फ्लेजेड डैशबोर्ड बना के देखेंगे कि वो डैशबोर्ड कैसे काम करता है। एक्चुअल में जब हम डेटा के एनालाइज करते हैं तो कंपनी में हमें कैसे डैशबोर्ड्स बनाने रहते हैं, ओवरऑल डिस्कस हम वन बाय वन करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, तो कोई भी डाउट्स होगा तो आप क्लासेस के बीच में पूछ लेना। तो गाइस, हम देखेंगे क्या डेटा एनालिटिक्स data analytics roadmap with dashboard creation। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? किसी को डाउट यहाँ तक? हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास जो डेटा होती है वो डेटा हमारे पास जो होती है डेटा होती है वो रॉ फॉर्म में होती है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल, उसी को डेटा के फॉर्मेट में दिले तो एक ऐसा डेटा जिसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी सारी चीजें हो, उस डेटा को हम बोलेंगे रॉ डेटा। तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम इंपोर्ट रॉ डेटा फ्रॉम फाइल से हम रॉ डेटा को लेकर आएंगे फाइल। कहीं ना कहीं हम जो भी हमारे डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन को हम किसी ना किसी फाइल में ही तो रखते हैं ना। अब उस फाइल के पास से हम उसको लेकर आएंगे, दैट मींस इंपोर्ट करेंगे। तो हम इंपोर्ट करके रॉ डेटा को फाइल से लेकर आ गए, यानी कि स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ऑलराइट, स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 पे जैसे हम डेटा वहां से इंपोर्ट करके एक्सेल पे ला लिए। अब एक्सेल में डेटा जब हम लाए ना, तो वो डेटा हमारी किस फॉर्मेट में थी? रॉ फॉर्मेट में थी। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें जो भी हमारे पास रॉ डेटा है ना बाबू, इम्प्योर डेटा है, उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने का मतलब सफाई करेंगे। आप घर की सफाई करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि जो यूज करने वाली चीजें हैं उसको भी फेंक देते हो। चीजें रहती हैं जिनका कोई यूज नहीं है, उनको ही तो साफ करते हो आप। एज इट इज इस प्रोसेस में भी हम वही काम करेंगे, वो क्लीन करेंगे। क्लीनिंग प्रोसेस में हम कैसे कैसे क्लीनिंग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? रिमूव डुप्लीकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन रॉ डेटा। जो भी हमारे पास रॉ डेटा है उस रॉ डेटा को हम क्लीन करेंगे, दैट मीन्स सफाई करेंगे उसमें, जिसमें हम सबसे पहला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं क्या? रिमूव डुप्लीकेट। जो भी उसमें डुप्लीकेट होंगे उसे रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? एक के जैसा कोई और दिख जाए। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे, स्पार्की का यदि मुझे जींस खरीदना है तो उस टाइम पे आप देखते हो ना, उसका भी एक कॉपी आता है, दैट मींस उसी के जैसे दिखेगा। तो हमको क्या करना है? जो उसी के जैसे दिख रहा है उसको हटाना है। अब मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट नंबर से आपका भी अकाउंट नंबर है, तो दोनों अकाउंट नंबर ओवरलैप करेंगे ना। तो इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिमूव करेंगे डुप्लीकेट को। अगेन जो हमारा इसी में सेकेंड प्रोसीजर होता है स्टेप नंबर 2 में ही, वो क्या होता है? रिमूव नल वैल्यू। रिमूव नल वैल्यू। अबे नल वैल्यू क्या होता है सर? नल वैल्यू का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जहां पे कुछ भी ना हो। नल मतलब खाली, ठीक है। अब बोलोगे सर इस वक्त जरूरत क्या है करने की? देखो, यदि नल वैल्यू को आप हटाओगे नहीं तो जब आप डेटा की एनालाइज करोगे ना, तो उस जगह पे गैपिंग दिखेगी। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इसलिए हम रिमूव करेंगे नल वैल्यूज को, क्योंकि मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन जब हम करते हैं ना, तो मशीन लर्निंग आपको पता होगी नल वैल्यूज अलाउ नहीं करता है।
सो वी अप्लाई दिस प्रोसेस। ऑलराइट, जैसे हम रिमूव करेंगे नल वैल्यू को, हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा इसी में, देखो, यूजिंग ट्रिम फंक्शन, और मैं ट्रिम का यूज करके, और यूजिंग शॉर्टकट की वी एडजस्ट कॉलम एडजस्ट रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को एडजस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है गाइस, इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, Ctrl+A करके पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, Alt+H+O+I, इसका यूज करके जैसे हम इंटर हिट करेंगे, एडजस्ट करेगा किसको, कॉलम को। किसको करेगा बाबू, कॉलम को एडजस्ट करेगा। अब मैं चाहता हूं रो को भी एडजस्ट करना, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, Ctrl+A, उसके बाद क्या करेंगे, Alt+H+O+A, और इंटर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इंटर हिट जैसे करेंगे किसको एडजस्ट करेगा, रो को एडजस्ट करेगा। ऑलराइट, कोई डाउट? तो अभी तक हम अपने डेटा को इंपोर्ट भी कर लिए, ला भी लिए, और डेटा को क्लीन भी कर लिए। क्लीन करने का मतलब उसकी सफाई भी कर लिए। अब जब हम इतना काम कर लिए, अब हमारी डेटा प्योर फॉर्मेट में आ गई है। अब सेकेंड, इसके बाद से हम जो थर्ड स्टेप अपना लेंगे कदम, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में जो भी कॉलम के नाम है ना, उसको रीनेम भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। वी रीनेम कॉलम नेम अकॉर्डिंग टू नीड। अपने यूज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम रीनेम करेंगे किसको, कॉलम के नाम को। आया समझ में? जब जरूरत रहेगी तब। जब ये रीनेम हो गया, अगेन स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में जब रीनेम कॉलम जो है वो कॉलम रीनेम हो गया, अब मैं क्या करूंगा, सभी को क्या कर लूंगा गाइस, टेबल में कन्वर्ट करूंगा। नाउ कन्वर्ट डेटा इन टेबल फॉर्मेट बाय यूजिंग, इसका यूज करेंगे गाइस, शॉर्टकट की का, बाय यूजिंग शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की क्या होता है, बोलो, Ctrl+A करके पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन क्या करेंगे, Ctrl+T लिख के क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे और इंटर क्लिक कर देंगे। इतना समझ में आ गया? अब हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम चाहे ना तो उसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, अभी मैं करके दिखा रहा हूं। अगेन स्टेप नंबर 5 में देखते हैं। अब हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब टेबल फॉर्मेट से हम बनाएंगे पायोट टेबल। लेकिन हमारे माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर ये पायोट टेबल क्या होता है? सर ध्यान से देखना, 2 टर्म यूज होते हैं, एक होता है पायोट टेबल, एक होता है पायोट चार्ट। पायोट टेबल जो होता है ना, पूरी डेटा का समरी होता है, जबकि पायोट चार्ट जो होता है ना, पायोट टेबल का एक ग्राफ होता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्या लिखेंगे, नाउ, यस सर, वी मेक, क्या बनाएंगे बाबू, पायोट टेबल, पायोट टेबल बनाएंगे। ठीक है, पायोट टेबल बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं, इसके लिए प्रोसीजर क्या लिखते हैं, Ctrl+A, पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें दिखेगा रिकमेंडेड पायोट टेबल, रिकमेंडेड पायोट टेबल, और
पायोट टेबल। ओके, इतना काम करने के बाद हमारा पायोट टेबल एक बन जाएगा साइड में। अब उस पायोट टेबल को हम क्या करेंगे, अब उस पायोट टेबल से हम चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? बाय यूजिंग पायोट टेबल वी मेक पायोट चार्ट। अब हम पायोट टेबल से हम पायोट चार्ट बनाएंगे। ध्यान से देखना, पायोट टेबल से, जो टेबल हम बनाए उससे, ये नहीं कि पहले वाला जो रॉ डेटा है उस वाले में जो क्लीन किया उससे नहीं करना है मुझे, जो टेबल बनाया उससे। तो इसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+A करके पूरी पायोट टेबल को, पायोट टेबल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मुझे इंसर्ट करने के लिए प्रोसीजर देगा। यहाँ पे जाके मैं क्या क्लिक करूंगा, पायोट चार्ट और पायोट टेबल। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? अब हमारा चार्ट टेबल बन चुका है। अब हम क्या करें, अब हम बटन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? नाउ वी मेक बटन। बटन को ही टेक्निकल टर्म में बोलते हैं क्या, स्लाइसर। क्या बोलते हैं? स्लाइसर। स्लाइसर। स्लाइस का मतलब होता है ना किसी चीज को काटना, जैसे पनीर वगैरह रहता है, कुछ रहता है तो बोलते हो ना स्लाइस कर रहे हैं, एक एक करके काट रहे हैं। अब इसको अप्लाई क्यों करते हैं, आप देखते होंगे कभी कभी क्रिकेट वगैरह होता होगा तो पुराने स्कोर को वो कैसे दिखाते हैं, कहीं ना कहीं बटन के थ्रू ही तो दिखाते हैं। ऐसा थोड़ी वहां कोई जादूगर बैठा है, एक बार क्लिक किया सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गए। ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। उस टाइम पे वो बटन बनाए रहते हैं, वो उस बटन पे जैसे प्रेस करते हैं, सपोज दैट बटन के अंदर प्रोसेस सेट की गई है कि इस 7 वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना तो इंडिया पाकिस्तान का स्कोर दिखा देगा। देन क्लिक हियर, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आपके कैलकुलेटर पे देखना 2 है ना, ऊपर लिखा रहता है 2, लेकिन जब उस पे क्लिक करते हो तो 2 उस स्क्रीन पे दिखती है। कैसे पता चलता है? ऊपर ना लिखा है यार 2, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली उसकी प्रोग्रामिंग की गई है ना कि इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा टास्क परफॉर्म होगा। तो उसी टाइप से हम बटन बनाएंगे। अब बटन कैसे बनाते हैं, स्लाइसर पे क्लिक करके। और ये कैसे होता है प्रोसीजर देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, Ctrl+A करके पायोट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, पायोट टेबल को। इसको करने के बाद मैं जाऊंगा किसमें, इंसर्ट ऑप्शन में। जैसे मैं इंसर्ट पे जाता हूं मुझे क्या दिखेगा, स्लाइसर। क्या दिखेगा बाबू? स्लाइसर। स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा, अब वो पूछेगा कि किसके अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू नीड वी चूज। हम कोई ऑप्शन चूज करेंगे अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग। कितना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ओके, अब हम स्टेप नंबर क्या देखते हैं, 8। क्या देखते हैं बाबू? स्टेप 8। अभी तक हमने उसको कन्वर्ट कर लिया स्लाइसर में। अब ध्यान से देखना, सारा मेन काम आप कर चुके हो। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, डिजाइन। क्या करूंगा बाबू? सर डिजाइन करूंगा। क्या करूंगा? डिजाइन पायोट चार्ट फॉर बेटर विजिबिलिटी। ताकि वो अच्छे से दिख सके। आ गया समझ में? अब मैं डिजाइनिंग भी कर लिया। अब ध्यान से देखना,
जैसे मैं डिजाइन करूंगा ना, स्टेप नंबर 9 पे मैं आऊंगा। स्टेप नंबर 9 में मैं क्या करूंगा, विजिबिलिटी सारी चीजें हो गई। अब स्टेप नंबर 9 में मैं जैसे आऊंगा ना, मेरे माइंड में आएगा कि ये सारी चीजें जो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक नया क्या करूंगा, सीट ओपन करूंगा। क्या करूंगा बाबू, नाउ ऐड ऑल डैशबोर्ड। आगे समझ में, बोलो ना यार। यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, एक सीट बनाऊंगा डैशबोर्ड ओपन करने के लिए, और इसका नाम रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करोगे, अभी मैं दिखाऊंगा। राइट क्लिक करते हैं, जैसे प्रेस करते हैं ना, उसको एडिट हम कर सकते हैं। ओके, पहले स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ अगेन। स्टेप नंबर 10 में हम क्या करेंगे, जैसे मैं नया सीट पे कर लूंगा, अगेन कॉपी। किसको कॉपी करेंगे, पायोट चार्ट। पायोट चार्ट को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वाला क्या, डैशबोर्ड वाले सीट में ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉपी पायोट चार्ट एंड पेस्ट इन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हिंदी इंग्लिश का ही लिखा है, इन डैशबोर्ड सीट। ऑलराइट, कितना समझ में आ गया आप। हम उसमें उसको ले जाके पेस्ट कर लेंगे, लेकिन पेस्ट करने से पहले मुझे उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ना। फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो क्या करेंगे, मुझे एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग के नीचे मुझे पूरी अच्छे से ब्लॉक चाहिए, जिसमें मैं सारे चार्ट्स को एडजस्ट करूंगा। तो मुझे जिसमें हेडिंग बनानी है ना, मैं उतने को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। अभी मैं जैसे कराऊंगा, वो सेंटर में दिखने लगेगी। उसके बाद फिर उसके नीचे के ब्लॉक को, मैं पूरी ब्लॉक को सिलेक्ट करके फिर मर्ज एंड सेंटर करूंगा, सो दैट अच्छे से विजिबिलिटी मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक करके, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक सीट ओपन किया, इसके साथ मैं मर्ज एंड सेंटर वाला कंडीशन अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके, देखो शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट राइट में मूव करते हैं। तो शिफ्ट प्रेस किया और मैं राइट क्लिक करते जा रहा हूं और इतना चूज कर लिया। चूज करने के बाद यहाँ पे एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, तो हमारा मर्ज भी हो जाएगा, सेंटर में भी आ गया ना बाबू। अब यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, जो भी चाहे लिखना, जैसे XYZ कुछ भी लिख दो। ऑलराइट, आगे नीचे वाले के लिए भी यही प्रोसीजर करेंगे। तो क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, इतना सिलेक्ट कर लिया और डाउन तक आते हैं और इनको भी क्या करते हैं, मर्ज एंड, यहाँ पे क्लिक करके सेंटर कर लेते हैं। ये मर्ज और सेंटर हो गया। मैं भी सभी ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं किसका मतलब क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ओके, पायोट चार्ट मैंने बना लिया, डैशबोर्ड को मैंने उसमें पेस्ट कर लिया। अगेन स्टेप नंबर 11 में क्या करेंगे, रिपीट दीज ऑल स्टेप अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इतना जब सारा काम हमारा हो जाएगा ना, तो एक लास्ट स्टेप नंबर 12 क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वी प्रोटेक्ट अथवा अप्लाई क्या करेंगे, पासवर्ड, पासवर्ड ऑन। देखो पासवर्ड जब भी अप्लाई करेंगे ना, तो बस डेटा सीट वाले पे करेंगे, जिसमें पूरा डेटा है, सभी पे नहीं करेंगे। पासवर्ड ऑन डेटा सेट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर डेटा सेट के ऊपर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? डेटा सेट के ऊपर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे डेटा को कोई चेंज ना कर पाए बिना हमारे परमिशन के। जिसके पास वो पासवर्ड रहेगा वही ओपन कर सकता है। आगे समझ में, बोलो भाई। इतना हमारा हो गया स्टेप नंबर 12। अब इसी प्रोसीजर को लोग बार बार रिपीट करते हैं। इतना काम हो गया, अब थोड़ा हम प्रैक्टिकली करें, कैसे होगा? ओके, ध्यान से देखिएगा। अभी मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मैं 1 बाय 1 बना के आपको दिखाता हूँ सारी चीजें।
मैं इसको करता हूँ डोंट सेव, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या प्रोसीजर करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो बटन प्रेस करेंगे। विंडो बटन प्रेस करने के बाद सर्च ऑप्शन में क्या लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सेल। ये मत बोल देना सर टी शर्ट वाला एक्सेल, एक्सेल पहनते हैं ऐसा वाला नहीं, एक्सेल टूल है। जैसे मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा, एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। अब इस एक्सेल वाले पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूं या मैं अपने डायरेक्टली डेटा को वही ओपन कर लेता हूं। मैं यहाँ ओपन पे जाऊंगा या मुझे यहाँ पे सजेशन में दिखेगा तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा और मेरा डेटा यहाँ पे लोड होके आ गया ना बाबू। जैसे हमारा डेटा यहाँ पे लोड होके आया ना, तो हमारे डेटा में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और इस कोई भी अच्छे से फॉर्मेटिंग में नहीं दिख रही है। जब हम स्टेप डिस्कस कर रहे थे तो उस स्टेप में मैं आपको बताया हूँ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और डेटा जो होगा रॉ फॉर्म में होगा। डेटा हमारा रॉ फॉर्म में है, डेटा आ गई। डेटा को लाने के बाद हम इसके रो और कॉलम को एडजस्ट करेंगे ना गाइस, करते हैं। रो और कॉलम को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करते थे। ध्यान से सुनना, कंट्रोल ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं। मैं सारा शॉर्टकट की भी लिखाऊंगा। कंट्रोल ए करके पूरी डेटा सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या प्रेस करूंगा, कॉलम एडजस्ट करने के लिए Alt प्लस H प्लस O प्लस I और प्रेस कर दूंगा एंटर। कॉलम एडजस्ट हो गया। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। अब आप चाहते हो सर मैं रो को भी एडजस्ट करना चाहता हूं, तो सेम प्रोसीजर, कंट्रोल ए करके पूरी डेटा सिलेक्ट कर लिए। अब ऐसा नहीं है कि Alt दाब प्रेस किए रहोगे, L प्रेस किए रहोगे, O किए रहोगे, ऐसे नहीं करना है। Alt प्रेस करके फिंगर हटा लो और HOI ऐसे करते जाओ। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ Alt फिर H फिर O प्लस A और एंटर कर दिया। हमारा क्या एडजस्ट हो गया सर, हमारा रो कॉलम दोनों एडजस्ट हो गया। बस थोड़ा सा अंतर है, Alt H O I करते हैं तो कॉलम, और उसी I के जगह पे हम क्या कर देते हैं, A कर देते हैं तो रो। अब एडजस्ट हो गया, लेकिन ये सारी चीजें इधर उधर दिख रही हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में सारी चीजें दिखे, तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है। अलाइनमेंट का मतलब होता है उसे दिखा रहे हो कहाँ पर, मैं बीच में दिखा रहा हूँ। क्लिक कर दिया, दिख गया ना गाइस? बोलो। जब ये सारी चीजें मुझे विजुअल हो गई, मुझे दिख गई, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पता भी नहीं चल रहा है कौन हेडिंग है। पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। इसे पता करने के लिए मैं इस वाले कॉलम पे आऊंगा और कंट्रोल बी करके बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी। आगे समझ में? ये चीजें बोल्ड हो गई ना गाइस? अब ये बोल्ड हो गई। हाँ, आप चाहते हो तो इसका नाम रीनेम भी कर सकते हो, नाम चेंज भी कर सकते हो। कैसे होगा, डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन देगा, एन की जगह पे कैपिटल एन भी चाहो तो रख सकते हो। ऑलराइट। अब मैं चाहता हूँ फिर मैं जैसे बैक था वैसे आ जाऊं, तो दो बटन होते हैं शॉर्टकट की, एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। क्या होता है? एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू होगा कि रीडू होगा? सर अंडू होगा। क्या होगा? अंडू होगा सर, वो बैक जाता है। ठीक है, पीछे एक तरफ आता है। जैसे कंट्रोल वाई करते हैं एक कदम आगे जाता है। जैसे कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया तो क्या आएगा, एक स्टेप आगे काम किए जाएंगे। आगे समझ में? जब इतना हो गया, एडजस्टमेंट कर लिए, अब हमारे पास जो हमारा स्टेप अगला वाला था, उस स्टेप में हम क्या करते थे, इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरी डेटा को सिलेक्ट करो, ठीक है, कंट्रोल ए करके पूरी डेटा सिलेक्ट हो गई, और उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके और एंटर हिट करेंगे, ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो गया। इतना समझ में आया? जैसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, हमारे पास ऑप्शन भी बोलेगा, तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मेट में रखना, किसी फॉर्मेट में भी रख सकते हो। मैं इस पे क्लिक करके चाहता हूँ ऐसे रहे। देखो हो गया ना बाबू? लेकिन हाँ, आपको ऊपर सारे पे फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है ना? कैसे हटेगा? वो शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग भी जाएगा। कौन सा सर बोले हैं? शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके एल प्रेस करो, हट गया। अच्छा, देखो हट गया कि नहीं फिल्टर? पीपीटी पे लिख देंगे क्या वो नोट्स में रहेगा? हाँ श्योर, लिख रहे हैं जल्दी, अभी तुरंत लिख रहे हैं। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो सभी पे लग भी गया। इतना क्लियर हो गया? यानी कि अभी तक हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। हो गया ना गाइस? देखो जी सर। ओके।
जब इतना हमारा काम हो गया है, अब मैं चाहता हूं ना कि जो भी शॉर्टकट की डिस्कस किए हैं उसको एक बार पीपीटी पे लिख दिया जाए, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की में हम क्या देखे थे, सबसे पहले फॉर कन्वर्ट डेटा इन टेबल फॉर्मेट क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इंटर प्रेस कर देंगे। दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटर बटन। ऑलराइट, अब मैं दूसरा शॉर्टकट की देखता हूं, टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अगेन हम चाहते हैं फॉर अंडू, और एक देखते हैं फॉर अंडू का मतलब क्या होता है, आगे जाना होता है कि पीछे जाना होता है, पीछे जाना होता है सर। पीछे आना। और रीडू का मतलब होता है आगे जाना। इसके लिए जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये दो शॉर्टकट की देखे थे, अब तीसरा देखते हैं कॉपी करने के लिए। फॉर कॉपी द डेटा, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे CTRL कंट्रोल प्लस ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस C करके कॉपी कर लिया। क्या कर लिया बाबू, कॉपी कर लिया। कॉपी डेटा हो गया। यस सर। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, डेटा हमारा कॉपी भी हो गया। ठीक है, जैसे हमारा डेटा कॉपी हो गया गाइस, इसके बाद हम अगला अपना प्रोसीजर करते हैं। अगले प्रोसीजर में हम क्या करेंगे बताओ, अगले प्रोसीजर में सर इतना तो शॉर्टकट की हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉपी तक हो गया। अब पेस्ट करने के लिए फॉर पेस्ट द, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस V। आगे समझ में, जहां भी पेस्ट करना होगा ये काम कर लिया। इतना शॉर्टकट की हो गया। अगेन फिफ्थ नंबर शॉर्टकट की जो देखते हैं, अप्लाई फिल्टर। क्या बाबू, अप्लाई फिल्टर ऑन ऑल डेटा। मैं सभी डेटा पे फिल्टर अप्लाई करना चाह रहा हूं। अप्लाई फिल्टर ऑन ऑल डेटा और रिमूव फिल्टर ऑन ऑल डेटा एट अ टाइम। एक ही टाइम पे काम करना चाहता हूं, क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ए करके पूरी डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अगेन क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। आगे समझ में, और इसी से रिमूव भी करते हैं। अगेन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस इतना, बोलो यार। यस सर। इतना शॉर्टकट की क्लियर हो गया, 5 शॉर्टकट की। फिल्टर भी अप्लाई करना सीखे। अब हम चाहते हैं पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, करा जाए। ये हमारा डेटा है। अब देखो पूरी डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए करके। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट जैसे करता हूं, ध्यान से देखना, सभी ऑप्शंस के बारे में एक बार मैं फास्टली थोड़ा डिस्कस करता हूं। फाइल ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो फाइल से रिलेटेड जो भी काम होंगे, जैसे फाइल को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, शेयर करना, जो भी काम होगा वो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करेंगे। ओके, अगेन हमारे पास आता है होम वाला ऑप्शन। होम पे जैसे क्लिक करेंगे ना, होम में बहुत सारे सिंबल्स दिए रहेंगे। होम का मतलब होता है घर, एक ऐसा घर ही समझो। घर के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, हर चीज से रिलेटेड कोई ना कोई चीज लिखी रहती है। या सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप वेबसाइट जब देखते हो तो उसके होम पेज पे ना, उसके जितने भी पेजेस रहते हैं पीछे, उन सभी के डिटेल्स रहते हैं, रहता है कि नहीं? बस वही होम होता है। होम इज अ समरी ऑफ ऑल द डेटा। आगे समझ में? यस सर।
हम इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे तो इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज कहीं से ला रहे हैं, पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, दैट मीन्स इंसर्ट प्रोसेस। यदि मैं चाहता हूँ चार्ट को पुट कराना तो इंसर्ट वाले में आऊंगा तो चार्ट भी मुझे दिखेगा। अगेन इंसर्ट वाले में स्लाइसर, कुछ भी इंसर्ट से रिलेटेड काम करना है ना तो इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ तक स्लाइसर का भी ऑप्शन इसी में दिया रहता है। अगेन ड्रॉ का मतलब क्या होता है? ड्राइंग क्यों बनाते हो गाइस? डिजाइनिंग करने के लिए बनाते हो ना। यानी कि ड्रॉ में आके हम डिजाइनिंग वाला प्रोसीजर अपना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पेन पेंसिल वगैरह दिख रहा है ना, कलर कैसे कैसे करना चाहते हो, सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगेन पेज लेआउट का मतलब पेज की लेआउट, पेज दिखेगा कैसे, और उसको मैं पेज को चेंज करना चाहता हूँ, उसका लेआउट का मतलब होता है आकार या स्ट्रक्चर उसका बदलना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगेन फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं बहुत सारे मल्टीपल्स फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे आना है। अगेन डेटा वाला ऑप्शन में क्या होता है? डेटा से रिलेटेड कोई काम करना है। जैसे देखो, जब मैं आपको बताऊंगा तो अभी मैं बताऊंगा पूरी डेटा को यदि रिमूव करना है, डुप्लीकेट को, जब डेटा क्लीनिंग प्रोसीजर करते हैं तो रिमूव करते हैं डुप्लीकेट को, तो कैसे करते हैं? पूरी डेटा को कंट्रोल ले करके सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डेटा ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं डेटा के साथ ही काम कर रहा हूँ, इस पे जैसे क्लिक किया और बोलेगा तो सभी पे करना चाहते हो क्या? मैं बोला ठीक है भाई, सभी पे करना चाहता हूँ। ओके पे जैसे क्लिक करूंगा बोलेगा नो डुप्लीकेट्स वैल्यू फाइंड, मतलब कि पूरी तुम्हारे डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है भाई, मैं संतुष्ट हो गया ना संतुष्ट? यस सर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। यानी कि डेटा वाले ऑप्शन से ही ये प्रोसीजर कर रहे थे। रिव्यू का मतलब होता है कि हम उसे देखना क्या चाहते हैं, कैसे उसका रिव्यू कैसा आएगा। सीट को भी प्रोडक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से आपको बताऊंगा सो दैट आप इजीली कर सको। अगेन व्यू वाले ऑप्शन पे, व्यू का मतलब होता है किसी चीज को कैसे देखना है। हेल्प वाले ऑप्शन पे आएंगे तो हेल्प से रिलेटेड कोई काम, कोई मदद लेना चाहते हैं, जैसे सपोर्ट के लिए कॉल करो, फीडबैक के लिए करो। एक वर्ड में मैं बताऊं तो सर एक डाउट था। हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये सारा वो डाटा है और ये जो आपकी सेल अभी सेलेक्ट है 120 जी वाले कॉलम में 8 रो, इसमें डाटा ही ना पुट हो, जैसे जो 120 दिखा रहा है, तो उसको अगर डिलीट करना हो तो हो जाएगा? हाँ, पर्टिकुलर एक से इस सेल में गए, इसको डिलीट करना है, इस सेल में आ गए और यहाँ से कर दिए, हट गया। देखो कहाँ दिख रहा है क्या? और मैं चाहता हूँ अगेन ये आ जाए। नहीं सर, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि आप ये जो बोल रहे हैं ना 120 उसको डिलीट कर दीजिए जैसे आप किए थे। 120 को मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये जो सेल है इसी को ही डिलीट करना है हमें, पूरी सेल को डिलीट करना है। हाँ कट कर दो ना, यहाँ पे आके कट करो। कट हो गया, कहीं पेस्ट करना होगा तो कर देना, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो बना रहेगा ना, बॉडी तो बनी रहेगी ना। अच्छा बताओ, मेरी शरीर जो है, ठीक है जी सर, करता हूँ। मेरी शरीर जो है इसमें किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सारा चीज है। यदि सपोज दैट किडनी किसी की ना रहे तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उसका वो जगह ही नहीं रहेगा? नहीं सर, जगह तो रहेगा, उसका स्पेस तो रहेगा ना। बस वही, जो जगह तो रहेगी लेकिन उसके अंदर मटेरियल हट गया है। अच्छा हाँ सर, आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो इतना काम हो गया ना। अगर टेबल की डिजाइनिंग करना चाहेंगे तो हम यहाँ से डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं करके दिखा रहा था जैसा आपको। इतना काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सारा काम हो गया हमारा, अब मैं चाहता हूँ पाइवट टेबल बनाना। अब बताओ सर, बोले हो आप कि जब कोई चीज इंसर्ट कराना रहता है, लाना रहता है तो इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं। दिस इज इंसर्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन हियर। यहाँ पे आने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखता है, पाइवट टेबल का, रिकमेंडेड पाइवट टेबल का। पहले मैं रिकमेंडेड से करके बताता हूँ, फिर मैं आपको वैसे करके दिखाऊंगा, दोनों प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिकमेंडेड पे क्लिक करूंगा, बोलेगा किसके अकॉर्डिंग तुम देखना चाहते हो। मैं सपोज दैट इसी के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, ऊपर वाले के सम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो सम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग क्लिक करें और यहाँ पे ओके करेंगे तो क्या बोलेगा, एक साइड में बना के दे दिया। यानी कि अफ्रीका में डेथ ऑफ केसेस कितने हैं? 110। ऐसे देख लेंगे ना सारे कंट्रीज का। अब देखो, अभी तो कहीं ना कहीं पूरे डेटा का तो समरी है ना बाबू। ये सर ये जो एक बार और करके बताइएगा सर, ये ध्यान नहीं। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो क्या किया हूँ मैं। पूरी डेटा जो थी हमारी ना, ध्यान से देखो, ये जो हमारी पूरी डेटा थी, पूरी डेटा को सिलेक्ट किया हूँ कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट आया हूँ और रिकमेंडेड का ऑप्शन दिया है, क्लिक किया हूँ तो वहां से मैं कर दिया हूँ इंसर्ट। आ गया समझ में? ओके सर।
जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, एक रिकमेंडेड में आया, यही वाला मुझे दिख रहा था ना बाबू, मैं इस पे क्लिक किया और मैं ओके कर दिया, दिख गया, और इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये दिख रहा था ना? यस सर। अब मैं चाहता हूँ, अब तो ये तो समरी है ना, पूरे डेटा का समरी है, अब इस समरी से मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ। चार्ट का मतलब होता है जिसमें इजीली क्लिक करने पे सारी चीजें दिख जाए। कंट्रोल ए किया और देखो, कंट्रोल ए करने के बाद आपको पता है सारी चीजें जब कुछ लानी रहती है तो किस में जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं सर। इंसर्ट पे आने के बाद रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, पाइवट चार्ट का। पहले मैं रिकमेंडेड वाले से सारा चीज बता रहा हूँ, फिर अगेन एक जो बनाएंगे तो ऐसे करेंगे। इस पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो जो भी चाहिए, यदि मुझे कस्टम कॉलम चाहिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे आ गया। अब चाहते हो आप सर, मैं चाहता हूँ ना सर इसकी डिजाइनिंग करना सर, मैं चाहता हूँ ऐसे ना थोड़ा और अच्छे से दिखे। और अच्छे से दिखने के लिए हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रश के थ्रू आप पेंट करते हो ना, डिजाइन करते हो ना, ऐसे ही चार्ट की डिजाइन करने के लिए इस ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चार्ट डिजाइन पे, और यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। दिख रहे हैं? यस सर। जैसा हम चाहें वैसा ले सकते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ सो दैट जो कि सेंटर में अलाइनमेंट हो। इसको ले लें, इसको ले लिए। कलर पे भी हम कलर पे जाके भी कलर चूज कर सकते हैं। यदि मैं ऐसे क्लिक करूँ तो ये मुझे कलर दे देगा उस टाइप के कलर का। आगे समझ में? यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा साइड में लेकर आता हूँ, ठीक है। इसके नाम को आप चाहते हो थोड़ा ऊपर ले जाना, तो यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऊपर भी ले जा सकते हो। किसको? बोलो। टोटल को। सही है सर। टोटल को ऊपर ले जाना है। देखो यहाँ पे आ गया ना बाबू? यस सर। इतना काम कर लिए। अब यदि आप इसका चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लिए। इसके जगह पे क्या लिखे हैं? सम ऑफ क्या? ठीक है, सम ऑफ डेथ यहाँ लिख दिया मैं, और यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको। अब मैं इसको चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ भी डिजाइनिंग करना। मैं डिजाइनिंग वाला प्रोसीजर अभी बता रहा हूँ, बाद में भी बता दूंगा। इसको छोटा बड़ा, इसकी लेंथ विड्थ जो भी सेट करना चाहें हम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक बटन भी बनाना। बटन बनाने के लिए क्या करते हैं, बटन बनाने के लिए फिर अगेन इस पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन से कभी भी पूरे डेटा सेट को मत सिलेक्ट करना, केवल पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे आएंगे। अब बटन को ही टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? स्लाइसर। जैसे मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा ना तो ये पूछेगा तुम किसके अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हो, किसके अकॉर्डिंग चूज करें? डेथ के अकॉर्डिंग? यस सर। डेथ के अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हैं। इस पे जैसे मैं ट्रैक किया और ओके पे किया, मुझे एक बटन दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी बाबू? बटन। सर इससे क्या होगा? बटन से क्या होगा, जैसे आईपीएल क्रिकेट जब आप देखते हो ना, तो आईपीएल क्रिकेट में यदि मैं 3 पे क्लिक करूंगा ना, इस पे क्लिक करूंगा, लेकिन ए और ए चेंज होंगे। देखना, दोनों चेंज होंगे। करूं 2 पे, जैसे मैं 2 पे क्लिक करता हूं, देखो दिख गया? दिख रहे हो? यस सर। यानी कि काम मैं कर रहा हूं बटन पे, और काम किधर हो रहा है? चार्ट और टेबल पे। चार्ट और टेबल पे। आगे समझ में बाबू? यस सर। यदि इतना समझ में आ गया होगा तो अब इसकी थोड़ी डिजाइनिंग हम लोग कर लेते हैं। ध्यान से देखना, डिजाइनिंग करने के लिए क्या करता है, हाँ, मैं एक एक टास्क को लेकर चलता हूँ पकड़ते हुए। अब आप चाहते हो सर, मैं चाहता हूँ ना सर कि जो इसकी डिजाइनिंग मैं कर रहा हूँ, इसका जो कॉर्नर है ना वो रोटेशन में दिखे, मतलब राउंडेड शेप में दिखे। क्या करूंगा, फिल वाले ऑप्शन पे आऊंगा। फिल वाले ऑप्शन पे आके यदि पिक्चर लगाना चाहते हो इसके बैकग्राउंड में, पिक्चर लगा ले, क्या पहले इमेज लगा लेते हैं। इस पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक इमेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे गैलरी में से कोई इमेज आए। यहाँ पे आया और डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे जाता हूँ और मैं कोई फोटो उठा लेता हूँ। इसी को ले लें? यस सर, ले सकते हैं। इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। देखो दिख गया? यस सर। लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क आया सर, ये वैल्यूज जो लिखे हो दिख नहीं रही है सर। जी सर। देखना है, अब क्या करें? इस पे क्लिक करो, सिलेक्ट हुआ है ना, ब्राइटनेस कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी इसकी ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं, लेकिन ब्राइटनेस मैं रहने देता हूँ। मैं बाकी जो चेंजिंग करना है वो करता हूँ। ठीक है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह सारी चीजें ऐसे ही रहने देता हूँ, उसको मैं चेंज नहीं करता हूँ। और मैं राउंड, देखो
यहाँ पे मैं आऊंगा, पहले ग्लो कर लेते हैं। शेडो वगैरह लगाना है तो आप शेडो भी पास कर सकते हो। शेडो पास करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और देखो यहाँ पे शेडो लगा दिया, ठीक है। शेडो साइड साइड लग गया और मैं चाहता हूँ शेडो का जो कलर है वो येलो दिखे, तो येलो पे क्लिक करेंगे, येलो दिखने लगेगा। दिख गया ना बाबू? यस सर। ओके, इतना करने के बाद मैं और बाकी चीजें चेंज नहीं करता हूँ, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ग्लो, ग्लो का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हो ना चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, यानी कि अच्छा दिख रहा है, चमकना। अब चमकने के लिए मैं प्रेसिस्ट पे करके इसको थोड़ा चमकाता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा चमक जाएगा, देखो दिख गया? यस सर। ओके, इतना जब हम काम कर लिए तो कलर वगैरह यदि मुझे फिल करना है, कलर यही मैं रहने देता हूँ। ऑलराइट, इसको चेंज नहीं करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी 60 है तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट रहने दो ऐसे, ठीक है। रेडी शेप में मुझे चाहिए नहीं तो इसको कुछ नहीं करूंगा। अगेन टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगा तो टेक्स्ट वाले ऑप्शंस को सेट करने के लिए बोलेगा। बोल रहा है सॉलिड फिल कराना चाहते हो, ग्रेडियंट कराना चाहते हो, या पिक्चर और टेक्सटाइल फिल कराना चाहते हो, या पैटर्न में, किसमें करूं? सपोज दैट मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर पे जैसे क्लिक करता हूँ मुझे इमेज का ऑप्शन देता है और बोलेगा इमेज कैसा लगाना चाहते हो आप बैकग्राउंड में। सपोज दैट मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज डालूं, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे। डाउनलोड वाले में आऊंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। मैं चाहता हूँ कोई टेक्स्ट लगाना, इसी को लगा लेते हैं, इसी के ऊपर, कोई नहीं। और इस पे इंसर्ट पे क्लिक करके जैसे करते हैं मुझे एक बार और दिख जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं हो रही क्योंकि ऑलरेडी एक है। क्या है? ऑलरेडी है, तो मैं इसको सॉलिड फिल पे ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे कलर वगैरह ट्रांसपेरेंसी बोल रहा है करने के लिए। टेक्सटाइल आउटलायर्स को, यदि मतलब टेक्स्ट के आउटलायर को करना चाहते हो, नो लाइन सॉलिड लाइन करता हूँ, ठीक है। सॉलिड लाइन हो गया ना बाबू? बोलो यार सर। बाकी और सब कुछ करना नहीं है मुझे, मैं ऐसे इसको रहने देता हूँ। इसके कलर को आप चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, मैं ब्लू कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखो सारा चीज चेंज हो रहा है। यानी अब मैं इस पूरे डेटा को कंट्रोल ले करके सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ वाइट कर दूं क्या? देखो अच्छे से विजुअल हो रहा है हेडिंग। हाँ बाबू बोलो। येलो सर बोल रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा येलो कलर, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लो, और येलो भी चाहोगे तो येलो भी कर सकते हो। इसने को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आ जाओ, कौन सा कलर कर दें? येलो। ऑलराइट, तो ऐसे हमारा हो गया सम ऑफ केसेस। यहाँ पे चाहे तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए पिक्चर वाले ऑप्शन पे आऊंगा। पिक्चर वाले ऑप्शन पे आऊंगा, बोलेगा कैसा पिक्चर लगाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पिक्चर लगाना, चलो इसके ऊपर लगाते हैं वाला पिक्चर। कोई भी पिक्चर उठाते हैं। ओके, इसको लगाना चाहता हूँ मैं। जैसे इस पे क्लिक किया और इंसर्ट किया, इसके ऊपर देखो छोटा सा लगा है, इसके ऊपर। ओके, ये काम हो गया। इसकी कलर भी चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा। दिख रहा है ना? ऐसे रहने दें सर? क्या कर रहे हो सर? येलो ही कर दो। ऑलराइट बाबू, ठीक है। तो हम इतना काम अपना कर चुके हैं और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हेडिंग्स दिख रही है ना, उसका भी क्या हो, सॉलिड फिल हो और कलर क्या हो, येलो हो, ठीक है। दिख रहा है गाइस? यस सर। ओके, तो इतना काम हम करके चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से टोटल को मैं हटा देता हूँ और ध्यान से देखना। अब इस पे आ गए, मैं चाहता हूँ सॉलिड फिल हो और जो इसका कलर हो वो किस कलर में हो, थोड़ा ऐसे दिखे, या इसको कर लेता हूँ थोड़ा ब्लू में। ब्लू में करूंगा तो दिखेगा नहीं, ऐसे किसी भी कलर में कर सकते हो आप। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। दिख रहा है? यस सर। ओके, कुछ भी कलर करना चाहो कलर से कर सकते हो। पिक्चर ही रखना चाहो तो पिक्चर भी रख सकते हो, या सॉलिड फिल कराना चाहो सॉलिड फिल करा के इसको मैं कर देता हूँ ऐसे ही रहने देता है। ओके, इतना समझ में आया?
और इसका भी चेंज करना चाहो कलर वगैरह तो कलरिंग इसकी भी कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे। बोल रहे हैं आउटसाइड एंड, आउटसाइड बेस, इनसाइड एंड, सेंटर, क्या करना चाहते हो? मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ अभी, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। लीजेंड की वैल्यूज सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसका यूज करना होगा आप कर सकते हो ऐसे। मैं प्रेसिस्ट करके इसको कुछ कराना चाहता हूँ, ऐसे ग्लो कराना चाहता हूँ, ठीक है। और इसका जो मैं कलर है इसको करना चाहता हूँ वाइट। ऑलराइट, ऐसे मैं इस पर क्लिक करके छोड़ूंगा, ऐसे दिखने लगा। मैं इतना काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो रोटेशन है ना ये राउंडेड शेप में दिखे। राउंडेड शेप में देखने के लिए क्या करते हैं, राउंड वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे टिक करूंगा ना ये देखो राउंड शेप में आ गया ना बाबू? बोलो यार। अभी जो राउंड आ गया है, अब आपके पास एक कंडीशन आ रही है, सर मैं चाह रहा हूँ ना एक नया सीट ओपन करके इसको एक जगह पर रखा जाए। एक जगह पर रखने के लिए मैं थोड़ा सा हेडिंग बनाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे साइड में खींचता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ एरिया सिलेक्ट किया जाए। यस सर। शिफ्ट प्रेस करो, राइट साइड प्रेस करते जाओ और यहाँ पे आ जाओ, इतना कर लो सिलेक्ट। और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ पे दिख रहा है सर, कर दे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा, दिख गया? मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिख गया। अब मैं इसमें लिखना चाहता हूँ क्या, डेटा, पूरा हिंदी में सॉरी कैपिटल करते हैं, डेटा एनालिटिक्स, क्या बाबू? डैशबोर्ड। यस सर। और कोविड। ऑलराइट, अब इसकी साइज चाहते हो बढ़ाना तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ से इसकी साइज भी क्या कर सकते हो बाबू, आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 11 है, यहाँ से मैं करता हूँ इसको, देखो कितना कर दूँ, इतना रहने दो, इतना रहने देते हैं और इसको बोल्ड करके बोल्ड कर लेते हैं। इटैलिक भी करना चाहो तो इटैलिक भी कर सकते हो, नो इशू। अब आप चाहते हो सर मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ सर, तो कैसे करूँगा? यहाँ पे सर इसका फॉन्ट चेंज करिएगा। करता हूँ, यहाँ पे आ गए और इसके कलर को मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ इस कलर में, इसके फॉन्ट के कलर को आप कर सकते हो चीजें। कौन से कलर फॉन्ट में रखना चाहते हो इसको, बोलो। इंक्रीज फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाहते हो, फॉन्ट की साइज घटाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नहीं सर, वो फॉन्ट, वो क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की स्टाइल। ओके, स्टाइलिंग वाले प्रोसेस के लिए स्टाइल में आके करना है, इतना डिजाइनिंग वगैरह तो आप कर ही सकते हो खुद ही यार। हाँ सर हो जाएगा, ठीक। ओके, इसको ऐसे ही रहने देता है। इतना काम हो गया। मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड के लिए स्पेस प्लेसेस चूज करना। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, ऐसे आते जाओ शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे नीचे आते हैं, इतना स्पेस ले लेते हैं क्योंकि मेरी डैशबोर्ड इतने में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, होम पे आऊँगा, होम पे आने के बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, अभी सेंटर में मर्ज हो गया, देखो हो गया। इतना काम हमारा फाइनल। और इसको रीनेम करने के लिए डबल टाइम प्रेस करो या राइट प्रेस करके रीनेम करो। मैं करता हूँ इसको रीनेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड। जैसे मैं डैशबोर्ड लिखता हूँ और इंटर क्लिक करिए, मैं सेव हो गया। और इस सीट का नाम क्या था बाबू? सम ऑफ डेथ। लिखेंगे सम। देखो इसको रीनेम करने के कई सारे तरीके हैं। रीनेम राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। मैं लिखता हूं सम ऑफ डेथ केसेस। डू यू अंडरस्टैंड? हैव अ प्रॉब्लम बाबू, कोई दिक्कत? सर अब मैं चाहता हूं सर इसको कॉपी करना, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, डैशबोर्ड ऑप्शन पे आया और यहाँ पे मैं कर लिया पेस्ट। आ गया ना, पेस्ट हो गया ना। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, और मैं डाउन में थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यही आ रहा है बीच में, इसको थोड़ा हटा देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हटा दिए ना, अब खुश हो गए? बोलो यार। यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रहे हैं उनके कलर्स को भी आप चेंज कर लेना, ऐसे ही रहने देते हैं। वैसे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? इतना यदि समझ में आ गया तो अब मैं चाहता हूँ इसके बटन को लाना। बटन को लाएंगे तो सम ऑफ डेथ वाले में देखो यहाँ पे सारा बटन है। इस बटन को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके, और कॉपी करके मैं आऊंगा डैशबोर्ड वाले पे और कंट्रोल वी करके
पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट करूंगा इसको मैं यहाँ पे ला कर रख लेता हूँ, रख लिया ना बाबू। और मैं इसको थोड़ा सा डाउन की तरफ लाता हूँ और इसको मैं थोड़ा इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ। कितना क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। इतना तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कोई और काम करना, ठीक है। अब मैं अगेन पूरी डेटा पे आता हूँ। पूरी डेटा पे आने के बाद कंट्रोल ले करके सिलेक्ट करता हूँ और आता हूँ इंसर्ट ऑप्शन पे। ध्यान से देखना, इंसर्ट पे आऊंगा तो क्या करूंगा? इंसर्ट पे आके सर पाइवोट टेबल बनाएंगे। अभी तक रिकमेंड पे कर रहे थे ना, आप अपने मन से कर रहे हैं, तो पाइवोट टेबल पे क्लिक करूंगा और मैं बोलूंगा ओके, नए वाले पे ही बना दो। नए पे आ गया। अब मैं कंट्री वाइज क्या निकालना चाह रहा हूँ? कंट्री वाइज रिकवर निकालना चाहते हो, डेथ निकालना चाहते हो? रिकवर निकाल रहे हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं? सम वाले में पुट कर देंगे। आपके पास ये डाउट आ रहा होगा सर हम कैसे जानेंगे किसमें किसको उठा के रखना है? देखो फिल्टर वाले पे आओगे, यानी कि किसी के ऊपर फिल्टर लगाना होगा तब इस पे इसमें किसी को ड्रॉप करोगे। ड्रैग का मतलब होता है एक जगह से उठाना, ड्रॉप का मतलब होता है उसमें पुट कर देना। कॉलम वाले में यदि कॉलम वाइज कुछ रखना चाहते हैं तब, रो वाले में क्या होता है ना, रो वाइज। जैसे कि मैं कंट्री वाइज निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? टोटल रिकवर, यानी कि अफगानिस्तान में कितने लोग रिकवर हो चुके हैं और अल्बेनिया में कितने लोग, इतने लोग, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के सारे दिए गए हैं। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? बोलो यार। जब हमारा पाइवोट टेबल बन जाता है तो हम इसी पाइवोट टेबल से क्या क्या बना सकते हैं? अरे क्या क्या बना सकते हो सर? इसी से हम पाइवोट चार्ट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आकाश गिव मी आंसर। पाइवोट चार्ट से पाइवोट चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन पे आऊंगा। इंसर्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख रहा है ना पाइवोट चार्ट का ऑप्शन दे रहा है। मैं इस बार बनाता हूँ खुद से। मैं पाइवोट चार्ट पे क्लिक करता हूँ और देखो मैं कौन सा पाइवोट चार्ट बनाऊंगा। मैं कॉलम ही ले लेता हूँ। कॉलम ही ले लूँ, मैं लेता हूँ और मैं करता हूँ ओके। ओके पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे साइड में बन गया और यहाँ से इसकी डिजाइनिंग में चेंज कर लेता हूँ जिस डिजाइन में चाहते हो। कलर भी यहाँ से ले सकते हो, कौन से कलर में चाहते हो। येलो कलर में चाहते हो तो येलो कलर में ही ले लेता हूँ। इसको रहने दें ऐसे। इसको मैं साइड में लेकर आ जाता हूँ। यहाँ कोई से यहाँ भी छोटा कर सकते हो, कोई नहीं, यहाँ पे यहाँ भी कर सकते हो। और मैं टोटल को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ टोटल की जगह क्या लिख दूँ? बोलो यार, सम ऑफ रिकवर। क्या लिखे? सम ऑफ रिकवर्ड पेशेंट। आगे समझ में? इतना काम कर लिया। अभी इसी के थ्रू सर मैं चाहता हूँ बटन बनाना। कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लिया सभी को। अब मैं क्या चाहता हूँ बाबू? सर बटन बनाना चाहता हूँ। इंसर्ट पे आऊंगा। बटन क्या होता है टेक्निकल वर्ड में? स्लाइसर। स्लाइसर पे क्लिक करूंगा। आप किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हो? रिकवर के अकॉर्डिंग ना? क्लिक करूंगा, WHO रीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, WHO का मतलब होता है, ठीक है। मैं बना लिया ना बाबू और मैं इसको साइड में लेकर आ जाता हूँ। सेम ऐसे ही इसके साथ भी इसकी डिजाइनिंग करनी है तो कर देंगे। पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, इसको मैं कट करता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ पिक्चर दिखे, इमेज दिखे। इमेज दिख गया? देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि पिक्चर तो इंसर्ट हो गया, ट्रांसपेरेंसी में रहने देता हूँ, बाकी कुछ करता नहीं। और इसको रोटेशन वाले को ऑन करना होगा तो रोटेशन वाले को ऑन कर लेंगे। अगेन बॉर्डर, बॉर्डर बोल रहा है मैं सॉलिड लाइन कर लूँ। सॉलिड लाइन कर लिया। ग्रीन ऑलरेडी किस कलर में है? ब्लू कलर में है, तो इसको रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। चाहोगे कलर चेंज भी कर सकते हो। बाकी राउंडेड वाले में ज्वाइंट्स कुछ भी करना है। कॉर्नर को राउंड कर रहा हूँ। हो गया? हो गया ना बाबू? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। अब ध्यान से देखना। अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ क्या सॉलिड फिल कलर हो। सॉलिड फिल करता हूँ और मैं इसकी जो फिलिंग करा रहा हूँ मैं करा दूँ व्हाइट कलर से, किसी भी कलर से ऐसे ही करा देता हूँ, ठीक है गाइस? इतना हो गया। चाहते हो पिक्चर लगाना भी तभी लगा सकते हो। मैं पिक्चर कुछ नहीं लगाता हूँ, ऐसे ही रहने देता है। ओके, बॉर्डर लगाना चाहते हो इसकी तो बॉर्डर लगा दो सॉलिड लाइन। इसकी बॉर्डर सॉलिड लाइन हो गई।
और इसकी बॉर्डरिंग में चाहता हूँ येलो कलर से थोड़ा अच्छा दिखेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? इतना करने के बाद आप नीचे सारे ऑप्शंस पे देख सकते हो। अगेन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या बोलेगा, भाई तुम कोई प्रिसिस्ट कराना चाहते हो, शैडो लगाना चाहते हो, छाया लगा देते हैं। छाया आ गई। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है? नो सर। आकाश देखना। ओके, ग्लो वाले पे आएंगे तो ग्लो कराएंगे, इस पे करके ग्लो करा दिए इसको। ऐसे ग्लो हो गया ना बाबू। बाकी इसको कुछ करते नहीं है। इस वाले पे ऑप्शन पे आके मैं इसके कलर को भी चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। क्या करूँगा, इसके कलर को भी मैं चेंज कर लूँगा। कैसे? यहाँ पे आएंगे तो ऑप्शन देगा सॉलिड लाइन का, सॉलिड लाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कलर इसका क्या कर देते हैं, येलो येलो ही रहने देते हैं। येलो लाइन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ऑलरेडी इसको रहने देते हैं। अब मैं चाहता हूँ क्या करना, टेक्स्ट वगैरह के साथ भी कुछ करना चाहोगे तो यहाँ भी आ सकते हो। टेक्स्ट ऑप्शन पे आके क्लिक करके करते हैं। ठीक है, सॉलिड फिल कराना चाहते हो और इस कलर से हम इसको चाहते हैं कौन सा कलर हो जाए, ऐसे कलर में। दिख रहा है ना बाबू, प्रॉपर विजिबिलिटी हो रही है अच्छे से। और सेम ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लें, सॉलिड कर देते हैं। इसको किस कलर में कर देते हैं, सेम कलर। डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स लुकिंग फॉर गाइस? सर इट्स लुकिंग फॉर ऑसम। ऑलराइट गाइस, बोलो यार, दिख रहा है अच्छे से? इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब इसको भी क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं 20 से। एक बात बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ से ड्रैग करूंगा, यहाँ पे लाके क्या कर लूंगा सर, ड्रॉप कर दूंगा सर। जैसे इसके साइड में आप लगाए हो ना, वैसे यहाँ पे भी इसके साइड में भी हम लगा सकते हैं। आगे समझ में? इसके साइड में लगाने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? सिलेक्ट मैंने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं किस ऑप्शन पे जाऊंगा, बोलो बाबू? ब्रश वाले नहीं, डबल टाइम प्रेस करूंगा और इसकी ग्लोनेस मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ग्लो कराना चाहते हो सर? मुझे लगा वो डिजाइन करने के लिए। ग्लो कराने के लिए क्या करते हैं? बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर भी लगाना, बॉर्डर भी लगा सकते हो, कोई नहीं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, बॉर्डर सॉलिड लाइन की रहनी चाहिए। और बॉर्डर किस कलर का, येलो कर दो क्या? ऐसे कर दो ना सर, दिख रहा है? देखो दिख रहा है साइड यार। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह ऐसे रहने देते हैं। विड्थ कुछ नहीं चेंज करते हैं। अगेन इसमें आता हूँ मैं। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब मैं इसकी ग्लोनेस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं छाया डालूँ, छाया डालूँ, डाल दो ऐसे। छाया डाल दिया। और छाया कैसी रहेगी, येलो, येलो रहेगी। और जब छाया यहाँ पे आ गई, अब मैं किसको लाऊंगा, ग्लो। ग्लो करके क्या करते हो, सुंदरता बढ़ाते हो। बढ़ा दो इसकी सुंदरता, बढ़ा दो ना सर, क्यों बोल रहे हो? बढ़ गया ना, देखो यार। बाकी कुछ करता नहीं, उसमें छोड़ देता हूँ। टेक्स्ट ऑप्शन पे आके मैं टेक्स्ट वगैरह कुछ चेंज करना होगा तो मैं कर दूंगा, बाकी कुछ नहीं करता हूँ, सारा चीज सही है। ऑलराइट, इतना काम हो गया? यस सर। इतना जब हो गया, अब मैं चाहता हूँ जो मैं बटन बनाया हूँ ना बाबू, उस बटन को मैं लेकर आ जाऊँ। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ऐसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना? अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे था बटन, इस बटन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और बटन को लाके किस में पेस्ट करता हूँ, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आके कंट्रोल भी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ला के ड्रॉप करूंगा। अब देखो एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर ले, हो गया। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। अभी थोड़ा सा और लेफ्ट साइड से सर, और राइट साइड की तरफ। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। इतना हो गया ना, इतना समझ में आ गया? यस। अब आप चाहते हो सर, मैं चाहता हूँ ना कि इसके पीछे भी बैकग्राउंड में भी कोई कलर आ जाए। कलर क्या कर दूं बैकग्राउंड में, बोलो? रहने दो सर, तगड़ा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तगड़ा दिख रहा है। इतना समझ में आ गया बाबू?
ऐसे पूरा डैशबोर्ड बन के हमारा रेडी हो गया। तो इसी तरह से हम डैशबोर्ड बनाएंगे। आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहो, अपनी चेंजिंग की प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहीं कर सकते हो, यहाँ भी आप चेंजिंग कर सकते हो। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भी अपनी काम कर सकता हूँ। टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगा और मैं सॉलिड फिल कर देता हूँ और इसकी फिलिंग कैसे कर देता हूँ, ऐसे कर दो ना सर, ठीक है। तो जिस टाइप में चाहो टेक्स्ट का कलर करना, उस टाइप में टेक्स्ट की कलर कर सकते हो। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ऐसे सारा काम करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट? यस सर। क्या डाउट है सर? जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग अपना चार्ट बनाए हैं, सम ऑफ डेथ और सम ऑफ रिकवरी पेशेंट, इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सम है तो इसको हम लोग डाल सकते हैं न्यू केसेस। हाँ, न्यू केसेस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। नहीं, ये डाटा तो सम ऑफ डेथ का है ना, फिर मुझे न्यू केसेस का डाटा लाना हो तो फिर कैसे हम लोग लाएंगे? फिर उसी वाले में जाओगे, जैसे कि पूरा डेटा था ना, यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आओगे फिर इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट ऑप्शन पे पेशेंट चार्ट में देखना चाहते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड में करते हैं। क्या देखना चाहते हो? न्यू पेशेंट। एक हफ्ते में कितने या न्यू पेशेंट को देखना चाहते हो? हाँ ठीक है, सम ऑफ न्यू रिकवर्ड, ठीक है, इसमें नहीं सजेस्ट कर रहा है, मैं खुद ही बनाता हूँ। पाइवट टेबल पे गए? यस सर। ओके किया, एक नया बना दिया। इसका नाम थोड़ा रीनेम कर ले क्या, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। सम ऑफ रिकवर्ड ना? ना सर, सम ऑफ रिकवर्ड कहाँ, वो चाहिए ना हमको न्यू केसेस। अरे ये तो पहले वाला है। अच्छा हाँ, पहले वाला है आपका, ये है ना? क्या चाहिए आपको? सर न्यू केसेस। नया केस चाहिए? हाँ। अच्छा, नया केस चाहिए ना, ध्यान से देखना है। न्यू केसेस चाहिए कंट्री वाइज? हाँ वो भी बेहतर रहेगा कंट्री वाइज। मैं एक कंट्री को इसमें ला लिया, न्यू केसेस का कॉलम इसमें देखो दिख रहा है, कॉलम का नाम कहीं न्यू केसेस। सबसे पहले सारे कॉलम का नाम पता होना चाहिए। न्यू केसेस दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ। ड्रैग किया, ड्रॉप किया। अफगानिस्तान में कितनी नए केस आई हैं? 106। अल्बानिया में 117। ऐसे दिख गया ना आपको? यस सर। ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे आने के बाद क्या करेंगे, पाइवट चार्ट में करेंगे या रिकमेंडेड ही करवा देते हैं। ये बोल दिया, मैं ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रश पे आ गया, इसके कलर को मैं आ गया, कलर वाला मैं कर देता हूँ इसको ऐसे कर देता हूँ, ओके। यस सर। और यहाँ पे आकर मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो आप कर सकते हो ऐसे। बिल्कुल। तो डैशबोर्ड कैसे बनता है, पूरी फुल फ्लेजेड डैशबोर्ड, समझ में आया? यस सर। गाइस देखो, यदि बीट क्लासेस अच्छी लगी होंगी, क्लासेस समझ में आई होंगी, तो प्लीज अपने दोस्तों, फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दिस इज योर प्लेटफॉर्म। तो गाइस प्लीज फोकस करना सभी लोग, ओके? यस सर। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम रिप्लाई उसका कर देंगे। बाकी आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पूछ सकते हो। तो क्लास कैसी लगी? बढ़िया है सर। बाकी जो डाउट रहता फिर पूछते हैं ग्रुप में सर, ओके। तो जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे वो सारे नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी जो भी चीजें मटेरियल्स है ना, वो सारे मटेरियल्स हमारे उस गूगल ड्राइव पे भी मिल जाएंगे। आप गूगल ड्राइव पे भी जाके उसको एक्सेस करके देख सकते हो। ऑलराइट? यस सर। और जो भी हमारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो काफी कम पैसे में प्रोवाइड करा जा रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करो ज्वाइन करने की। 3000 में ही हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे विद इंडस्ट्री प्रैक्टिस। ऑलराइट? यस। एक इंडस्ट्री में कैसे एक्चुअल में काम होता है, कैसे आप काम करते हो, किस जगह पे, देखो आता है स्किल तो सबको है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है अपने स्किल को सही जगह पे कहाँ पे अप्लाई करना है। वो चीजें हम सीखते हुए चलेंगे। यस सर। ऑलराइट? यही सर ऐसा चीज है जो भटक जाते हैं लोग। हाँ, पता होता है, उनको जानते हैं कि हाँ इसको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता है ना किसको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यस सर। और यही फैक्टर मैटर करती है बाबू। तो अभी हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा डैशबोर्ड आप लोग को? अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं आर्यन?
यस सर। ऑसम। यस सर। ओके गाइस, सो क्लासेस अपना कंटिन्यू करें कल सर। कल क्लासेस कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो सभी लोग टाइम पे रहिए, बने रहिएगा, टाइम से क्लासेस ज्वाइन करिएगा। बाकी कोई भी इशू होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके यस सर। ओके, थैंक यू।